बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ है। तो बच्चों, कल हमने जो है वो उसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, जो था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में हमने जो है वो सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया था। सेल वॉल जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन हमने देखी थी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में किस तरह की होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में किस तरह की होती है। डन हो गया। अच्छा, उस टॉपिक में जो है लास्ट एक लाइन जो है वो मुझसे स्किप हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। तो सबसे पहले हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उस लाइन को जो स्किप हो गई थी वो एक दफ़ा देख लेते हैं। तो वो लाइन थी जी कि सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल। दुनिया में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कैप्सूल। अब कैप्सूल जो है वो अपनी सेल वॉल से आउटसाइड, बाहर की तरफ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। किसकी तरफ जी? आउटसाइड दी सेल वॉल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे मौजूद हैं जो कैप्सूल, एक लिक्विड मटेरियल है जिसको प्रोड्यूस करते हैं अपने सेल वॉल से बाहर की तरफ। उस मटेरियल को हम कहते हैं कैप्सूल। अब वो कैप्सूल जो है उसका काम क्या है, वो होता क्या है? कैप्सूल जो है एक गिलेटिनस लेयर है, एक कह लें कि गीली लिक्विडी जो है वो लेयर है जो करैक्टर देती है, स्टिकी करैक्टर प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब क्योंकि वो स्टिकी करैक्टर प्रोवाइड करती है, जैसे ही वो किस बैक्टीरिया की सेल वॉल से बाहर प्रोड्यूस होती है तो उसकी जो सेल वॉल के इर्द गिर्द जो है वो, क्योंकि स्टिकी होती है, चिपक जाती है उसकी इर्द गिर्द। ठीक है, अब वो गिलेटिनस लेयर जो है स्टिकी करैक्टर देने वाली, वो किस काम आती है? उसका फंक्शन क्या है? बैक्टीरियल कॉलोनीज बनाने में इसका जो है वो किरदार है। ठीक है, ऐसे बैक्टीरियाज जो आपस में कॉलोनीज बना के रहते हैं, वो किसके जरिए से? वो बैक्टीरिया में क्या स्पेशलिटी होती है कि वो कॉलोनी बना के आपस में रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं इस तरह से, क्योंकि ये अपनी सेल वॉल के बाहर, अपनी सेल वॉल से बाहर जो है एक मटेरियल, एक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। वो फ्लूइड कौन सा है? कैप्सूल। वो फ्लूइड कौन सा है? कैप्सूल। और कैप्सूल क्या प्रोवाइड करता है? स्टिकी करैक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, गिलेटिनस लेयर है जो सेल वॉल के अराउंड जो है वो इकट्ठी हो जाती है, उसके बाहर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, और फिर वो क्या मदद क्या देती है, हेल्प क्या देती है? उसका फंक्शन क्या है कि बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ जुड़कर कॉलोनीज बना के रहने लग जाते हैं। किसके जरिए से, किसकी मदद से? ये कैप्सूल की मदद से। बैक्टीरियाज, ऐसे बैक्टीरियाज जो कॉलोनी बना के रहते हैं, वो किसकी मदद से रहते हैं जी? इस कैप्सूल की मदद से। डन हो गया। अच्छा जी, अब आगे हम चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ। जो आज हमने डिस्कस करना है वो है सेल मेम्ब्रेन। कल हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, आज जो है हम सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन को सेकेंडली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब ये सेल मेम्ब्रेन कह लें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लें, वो प्रेजेंट होती है बीनीथ द सेल वॉल, सेल वॉल के नीचे। डन हो गया, बीनीथ द सेल वॉल। अब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज, इट लाइज एट आउटरमोस्ट इन बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया दैट लैक सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल की डेफिशिएंसी होती है, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, उनके पास जो है, जैसा कि वो वाले बैक्टीरिया कौन से हो सकते हैं? माइकोप्लाज्मा या सार्कोप्लाज्मा। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास लैक सेल वॉल, जिनके पास डेफिशिएंसी होती है सेल वॉल की, सेल वॉल जिनके पास नहीं होती, तो उनके पास जो है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन कह लें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लें। डन हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है, बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उनके पास ये स्टीरोल्स नहीं होते।
स्टीरोल्स नहीं होते, ठीक है। क्या नहीं होते? स्टीरोल्स नहीं होते, जैसा कि स्टीरोल्स लाइक कोलेस्ट्रॉल। डन। अच्छा जी, कुछ ऐसे उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे जो है वो पॉइंट्स आते हैं जिसमें इनकी जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरियाज की, वो इनवेजिनेट होने लग जाती है, अंदर की तरफ श्रिंक होने लग जाती है, कह लें आपके क्या होने लग जाती है, इनवेजिनेट होने लग जाती है, अंदर की तरफ धंसने लग जाती है, श्रिंक होना शुरू हो जाती है, एंड फॉर्म वेजिकल्स, और क्या बना लेती है, वेजिकल्स, ट्यूब्यूल्स कह लें, वेजिकल्स कह लें, या इनको कुल मिला के आप लैमेला कह लें, साइटोप्लाज्म के अंदर, इन साइटोप्लाज्म। कुछ जिंदगी के ऐसे मौके आते हैं उनकी जिंदगियों में बैक्टीरिया की, उनकी सेल वॉल जो है, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनवेजिनेट होना शुरू हो जाती है, और क्या बना लेती है, वेजिकल्स बना लेती है, ट्यूब्यूल्स बना लेती है, या आप कह लें कि लैमेला बना लेती है, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। जस्ट सपोज जैसा कि ये आप कह लें कि एक बैक्टीरिया है हमारे पास, कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं, हमने क्या बात की कि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनवेजिनेट होना शुरू हो जाती है, क्या होना शुरू हो जाती है, अंदर की तरफ इनवेजिनेट होना शुरू हो जाती है, और अंदर अपने वेजिकल्स, ट्यूब्यूल्स बना लेती है, ठीक है। उन ट्यूब्यूल्स, उन स्ट्रक्चर्स को, उन लैमेला को हम क्या कहते हैं, मेसोसोम्स। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अच्छे से याद रखना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जब सेल मेम्ब्रेन जो है इनवेजिनेट होने लग जाती है बैक्टीरियाज की, तो वो वेजिकल्स, ट्यूब्यूल्स बना लेती है, ठीक है, अपने साइटोप्लाज्म में इनवेजिनेट होके उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, मेसोसोम, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, मेसोसोम। अच्छा जी, अब मेसोसोम्स का जो है वो फंक्शन क्या है, मेसोसोम्स जो हैं वो क्या किरदार अदा करते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो जी ये डीएनए रेप्लिकेशन का काम करते हैं, क्या करते हैं, डीएनए को रेप्लिकेट करने का काम करते हैं, कौन, मेसोसोम्स, ठीक है। सेकेंडली सेल डिवीजन जो है इनके जरिए होती है। डन। और थर्ड बात ये कि ये सर्व्स करते हैं एज ए रेस्पिरेटरी सेंटर्स, एज ए रेस्पिरेटरी सेंटर्स भी काम कर रहे होते हैं। ये कैसे, क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनके जरिए ये रेस्पिरेशन का काम भी कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये आज का हमारा छोटा सा बच्चों टॉपिक था, इसको अच्छे से एक एक पॉइंट को आपने देखना है, एक एक जो है वो टर्म को आपने देखना है। कोई ऐसी बात जो इस टॉपिक में आप लोगों को समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे, दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।